अब जो प्रॉब्लम है वो है डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब -6 डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर +12 डी वाई बाई डी एक्स -8y = 0। तो हम लेट करते हैं कि लेट डी बाई डी एक्स जो है वो कैपिटल डी के बराबर है। ठीक है, तो ये होगा डी क्यूब वाई -6 डी स्क्वेयर वाई +12 कैपिटल डी वाई -8y = 0। तो ये होगा डी क्यूब -6 डी स्क्वेयर +12 डी -8 होल मल्टीप्लाइड बाई y = 0। तो अब हम क्या करेंगे कि ये इस द सिंबॉलिक और कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म है ये। ठीक है, तो अब हम इससे इसका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होगा, द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी क्यूब -6 डी स्क्वायर +12 डी -8 = 0। ठीक है, इसको हम लिखते हैं m की फॉर्म में, m क्यूब -6 m स्क्वायर +12 m -8 = 0। तो अब जो है m क्यूब, अगर हम m जो है वो 2 के बराबर लेते हैं, इफ m = 2 देन ये क्या आता है 2 क्यूब -6 2 स्क्वायर +12 2 -8 = 0। इससे आता है 8 माइनस, इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, +24 -8 = 0। ये कैंसिल, तो 8 - 8 जो है वो भी यानी 0 = 0। तो इसका मतलब ये है ना कि 2 जो है ये इसका एक रूट है, देयरफॉर 2 is one of its root। 2 इसका एक रूट है, रूट्स में से एक है। तो अब हम क्या करते हैं, बाय सिंथेटिक डिवीजन मेथड, बाय सिंथेटिक डिवीजन हम ये करते हैं कि यहाँ लाइन ड्रॉ कर लें। तो ये वैल्यू है 1, यहाँ पे जो वैल्यू है 1, यहाँ पे है -6 और यहाँ पे 12 है ये वाली, और ये -8 है। हमने कहा कि 2 इसका रूट है, तो 2 1 ज़र नहीं, यहाँ पे पहले हम यही वैल्यू लिखेंगे 1। ठीक है, अब 1 जो है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो 2 आता है, और -6 + 2 इसे -4 आता है। अब -4 × 2 -8, और -8 + 12 ये +4 आता है, और अब 4 2 ज़र 8 आता है। पहले हमने ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको एज इट इज़ यहाँ लिखना है, और ये जो है ये 0 के बराबर आता है। तो इसका मतलब है कि m
स्क्वायर, इससे जो हमारे पास इक्वेशन आएगा वो होगा एम स्क्वायर, चूँकि पहले यहाँ पर 1 था, यानी 1m स्क्वायर, फिर आया था -4 तो -4m, और फिर +4 आया था +4, और इस तरफ आया था 0 तो इक्वल टू 0। ठीक है, ये वाला जो था, जो हमने पहले किया, जो वैल्यूज़ आई थी, तो अब ये डिफरेंट इक्वेशन है। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब देखो m स्क्वायर -2m, हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड करेंगे। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 4m स्क्वायर आता है। तो देखो ये है -2m + 4 = 0। मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस, 2 2 ज़ार 4, 4m स्क्वायर, और ऐड करें तो -4m, यानी इन दोनों को अगर ऐड करें तो ये आना चाहिए, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इन दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए। तो ये होगा हमारे पास m -2 -2 = 0। हमने इससे -2 कॉमन लिया तो ये वैल्यू आ गई। अब हम इसको इस तरह लिखेंगे, m-2 हमने कॉमन लिया तो ये m-2 ये आ गया = 0। तो हमारे पास m1 जो है वो 2 आ गया, और m2 यहाँ पे m-2 0 फर्स्ट में, सेकेंड में भी m-2 जो है वो 0, तो m2 भी 2 के बराबर आ गया। अब जो रूट्स है ना, वो अब रूट्स एक था m1 वो 2 था, ये m1 ये m2, और एक था एक दूसरा भी रूट जो हमने लिया था वो 2 था। तो हमारे पास 3 रूट्स है। लेट्स सपोज इसको हम m2 नाम देते हैं, इसको m3। ठीक है, नाउ दे 3 रूट्स, वहाँ पर जो हमने कहा कि 2 जो है वो इसका एक रूट है, तो वो भी इसका एक रूट है। ठीक है, m1 = 2, m2 = 2, और m3 = 2। ये रूट जो है आर रियल एंड रिपीटेड, ये रियल भी है और रिपीटेड भी है, एक जैसे है। सो दिस सॉल्यूशन इज y = c1 e⁻m1x + c2 e⁻m2x + c3 e⁻m3x। So y = c1 e⁻2x + c2 e⁻2x + c3 e⁻2x। तो y = e⁻2x c1 + c2 + c3। ठीक है, ये इसका आंसर है।